कभी ना कभी हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम अपने आसपास के माहौल से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है तो फिर आपको खुद को संभालना आना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन खुद ब खुद नहीं बदलेगी, इसे आपको ही बदलना पड़ेगा। आपको खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग यानी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना होगा, क्योंकि मेंटली वीक लोग हमेशा दुखी रहते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके आसपास के लोगों के दिल पत्थर के हैं या फिर उनकी बिल्कुल परवाह ही नहीं करते, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने इमोशंस को सही तरीके से हैंडल करना नहीं आता। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने इमोशनल ग्रोथ के बारे में भी सोचें, खुद को अंदर से मजबूत बनाएं। अब खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग और मैच्योर बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इस प्रोसेस में उन सारे थॉट्स और हैबिट्स को छोड़ना पड़ता है जिसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन जब आप कुछ टाइम के इस पेन को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसी समय आप एक नए पर्सन बन जाते हैं। गाइस, इमोशनल ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें तब तक करना पड़ता है जब तक हम जिंदा हैं। लेकिन एक बार जब आप खुद को बेहतर तरीके से जानना शुरू कर देते हैं और ऑथेंटिकली जीना शुरू कर देते हैं, तब आपकी ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है। आप एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जिसे आप प्यार करते हैं और जिसे लोग पसंद करते हैं। सो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं 6 ऐसे पॉइंट्स जो आपकी इसमें बहुत हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपको अंदर से इतना मजबूत बना देंगे कि आप फिर अपने आप को कभी भी मेंटली वीक नहीं समझेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो पॉइंट्स कौन से हैं। पॉइंट नंबर 1, हर कोई आपको पसंद करे ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हर कोई हमें पसंद करे, क्योंकि हर किसी का हमें देखने का, परखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। और कई बार तो लोग हमें बिना जाने ही इग्नोर करते हैं और फिर हम दुखी होते रहते हैं कि शायद हम में ही कुछ कमी है। लेकिन हर कोई हमें पसंद करे, इसलिए अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस मत लीजिए जो आपको दुखी करें। ये तो खुद के साथ ही गलत करने वाली बात हुई ना। और फिर ज़रा सोच कर देखिए कि क्या वाकई लोग इस लायक हैं भी। लोगों को उतना भी फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि हम सोच लेते हैं। इसीलिए गाइस, इमोशनल ग्रोथ के लिए जितना जल्दी हो सके ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, हर पर्सन हमें पसंद नहीं करेगा। और इस बिटर ट्रूथ को एक्सेप्ट करके ही आप अपनी इमोशनल स्ट्रॉन्ग बनने की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 2, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। क्या आपका भी ऐसा कोई फ्रेंड है जो बिना आपको रीज़न बताए ही नाराज़ हो जाता है और आप बस अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि बात क्या हो गई है या फिर आपसे क्या गलती हो गई है? तब हम यही सोचते हैं कि उससे चाहिए क्या, ये बताए तब तो पता चले। बस इसीलिए आपको भी ये समझना होगा कि भले ही कोई पर्सन आपको कितना ही प्यार क्यों ना करे, लेकिन वो आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता। ऐसे में जब आप दुखी हों, नाराज़ हों या फिर अपनी ज़रूरतों के बारे में उससे खुलकर बात नहीं करेंगे तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या चाहिए या आप क्यों परेशान हैं। ध्यान रखिए, आप क्या चाहते हैं, इसे जानना और उसके बारे में बात करना आपको कमज़ोर नहीं बल्कि खुद के बारे में अवेयर बनाता है, जो कि इमोशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस मामले में मिस्ट्री क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं बनता। आपकी इच्छा, आपकी ज़रूरत या आपकी मर्ज़ी आपके बिना बताए कोई गेस नहीं कर पाएगा। सो खुद को इस बात के लिए प्रिपेयर रखिए कि आप इस बारे में खुलकर बात कर सकें। पॉइंट नंबर 3, लोग डिसअपॉइंट करेंगे। जितनी ज़्यादा आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आप उतने ही डिसअपॉइंट होते रहेंगे। यही लाइफ का रूल है। तो खुद को सेटिस्फाई रखना चाहते हैं तो इस आदत से खुद को दूर ही रखिए। अगर आपको एक्सपेक्टेशन रखनी ही है तो खुद से रखिए, जहां आपको पता है कि आप खुद के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आपकी लिमिट्स क्या क्या हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को कभी धोखा नहीं देते। सो जो लोग आपको प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, वो भी आपको कभी ना कभी डिसअपॉइंट कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से दूरियां बनाकर चलना शुरू कर दीजिए, बल्कि खुद को इस चीज़ के लिए भी तैयार रखिए। बेहतर तरीके से बात कीजिए और इस कंडीशन में खुद को शांत रखना सीखिए, क्योंकि लोगों को बदलने से ज़्यादा आसान है खुद को बदलना। पॉइंट नंबर 4, कुछ भी
परमानेंट नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाते। लेकिन चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, चीज़ों को हमेशा एक जैसा नहीं रख सकते, फिर चाहे वो कोई रिश्ता हो या फिर कोई स्पेशल वाली फीलिंग। इसलिए ज़रूरी ये है कि बस प्रेजेंट मोमेंट को खुलकर जिए, आज पर फोकस करिए, क्योंकि अगर पास्ट में आपसे कोई गलती हो भी गई है तो उसके बारे में सोचकर या परेशान होकर वो सुधरने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप उससे बाहर निकलकर अपने आज और आने वाले फ्यूचर को बेहतर करना चाहते हैं तो वहीं पर अपना फोकस रखिए। सो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए, जो अभी आपके सामने है उसी में रहिए। अपने नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंसेस को रेगुलेट करते रहिए, क्योंकि चाहे समय अच्छा हो या बुरा, वो हमेशा नहीं रहता, वो बदल जाता है। पॉइंट नंबर 5, आप सिर्फ खुद के रिएक्शंस को ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में हर चीज़ आपके प्लान के अकॉर्डिंग चलती रहे, तो एक दिन इसी तरह की चिंता में आप अपनी सारी एनर्जी और एक्साइटमेंट को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। बात यह है कि हम किसी भी सिचुएशन में सिर्फ अपने रिएक्शंस को ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे लोग उस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या रिएक्ट करते हैं, ये ना तो हम जान सकते हैं और ना ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए खुद को अभी से ही इमोशनल रिस्पॉन्डिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दीजिए और नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन से बचिए। ध्यान रखिए, दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हैं और यही डिफरेंस आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 6, फेलियर और रिजेक्शन ज़रूरी है। फेलियर और रिजेक्शन के नाम से ही हमें डर लगता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही हम फेल हो जाने या रिजेक्ट हो जाने से डरते हैं। लेकिन अगर आप फेल हो जाने या रिजेक्शन की चिंता में ही रहेंगे तो आप लाइफ में नई चीज़ों को कभी भी ट्राई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सच्चाई है कि किसी भी नई चीज़ को ट्राई करने में फेल हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तब हम उसे सीख रहे होते हैं, उसके बारे में हम सब कुछ नहीं जानते। लेकिन सच्चाई तो यही है कि बिना शुरुआत किए, बिना सीखे वो चीज़ हम जान ही नहीं पाते। याद कीजिए, जब पहली बार आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो कई बार गिरे होंगे, चोट भी लगी होगी और डर भी बहुत लगा होगा, लेकिन आप सीखना नहीं छोड़ते और एक दिन सीख ही जाते हैं। बस यही तरीका है फेलियर को हैंडल करने का। सो रिजेक्शंस और फेलियर का सामना कीजिए। और गाइस, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि फेलियर से हमें वो सीख, वो लेसन्स मिलते हैं जो सीख हमें सक्सेस भी नहीं दे पाती, और साथ ही इससे आपका खुद के साथ कनेक्शन बेहद स्ट्रॉन्ग होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ को जान पाते हैं। सो गाइस, डिस्ट्रैक्टिंग लाइफस्टाइल के बीच आजकल इमोशंस का बड़ा खेल है। अगर आप इन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं। अगर आप इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो इसके चलते कई तरह की सिचुएशंस आपको परेशान भी कर सकती हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ लोग हर सिचुएशन को इमोशनली डील करते हैं। सो अब आप जानते हैं कि खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, ताकि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकें। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।